ग्रामर लेसन दैट इज इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव क्या चीज़ है? तो जब हम सेंटेंस को ही बनाते हैं सब्जेक्ट एचवी वर्ब ऑब्जेक्ट करके हम उसकी फॉर्मेशन लिखते हैं कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ऐसे करके चलता है। लेकिन जब कोई बात ऐसे कही जाती है कि वो सबके लिए है, जिसमें हम तुमको, इसको, उसको नहीं कह रहे हैं, वो सबके लिए है, तो उसमें सब्जेक्ट खत्म हो जाता है और चॉइस भी खत्म हो जाती है कि तुमको ये करना है, उसको नहीं करना है। तो उसमें क्या है, एचवी भी खत्म, सब्जेक्ट भी खत्म, उसमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ले जाता है। तो इस तरह की कंटेंट को इम्पेरेटिव में रखा जाता है। तो बेसिकली इम्पेरेटिव का यूज़ क्या है? तो जब आप किसी को परमिशन देते हो या किसी को रिक्वेस्ट करते हो या किसी को एडवाइस करते हो या किसी का ओबे करना होता है आपको, या किसी को सुजेशन देना होता है, या फिर आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब लोगों के लिए कोई कानून पास कर देते हो, कुछ कह देते हो कि ये है रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ये नहीं करना है। तो जब आप डायरेक्ट किसी को कह देते हो, जैसे आप कहते हो कि थ्रो योर गार्बेज हेयर, यूज द येलो डस्टबिन फॉर दैट, यूज द ब्लैक डस्टबिन फॉर दैट, तो टर्न योर राइट एंड लेफ्ट देन गो स्ट्रेट। उसके बाद उन्होंने लिखा होगा कि डोंट यूज योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर मोबाइल, डोंट प्लग द फ्लावर, प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट रिकॉर्डिंग, सो प्लीज गो एट दैट वे, यूज द प्लेटफॉर्म नंबर 7, तो सिट बिसाइड्स देयर, यूज दीज चेयर्स, सो लीव योर कार्ड हेयर बिफोर गोइंग टू दैट, सो यूज द ATM हेयर। तो वहाँ पे वो चीज़ सबके लिए है। अब किसी में वो हुक्म है, किसी में वो ऑर्डर है, किसी में वो रिक्वेस्ट है। जैसे वो कहते हैं फूल ना तोड़ो, तो रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर कहते हैं मोबाइल यूज़ नहीं करना, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्विच ऑफ योर मोबाइल, कीप योर मोबाइल ऑन ए साइलेंट मोड। तो ये सब तरह के जो लाइनें बनती हैं, इसमें सबको कहा जा रहा है, तो करता तो गया, सहायक क्रिया भी गई। तो इसमें सीधा करो, चलो, आओ, बैठो, जाओ, ओ की मात्रा आ जाती है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, सिट देयर, वहाँ पे बैठो, ईट दिस, इसको खाओ, स्लीप देयर, सो जाओ, प्ले दिस वे, इस तरह से खेलो। तो इसमें करो, ओ की मात्रा पीछे, हिंदी में जहाँ पे ओ की मात्रा आती है तो इंग्लिश में वहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, इसका मीनिंग ठीक है। अब जब हम इसको बनाते हैं तो ये जैसे अब हमने कहा कि गो देयर, तो अब इसमें हमको 5 तरह की वैरायटी मिलती है किसी भी तरह के वर्ब को लगाने का। जब हम गो देयर कह रहे हैं तो हम उसको सीधा ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये भी भैया यहाँ पे जा। लेकिन जब हम उसके साथ लगा देते हैं प्लीज़, प्लीज़ गो देयर, तो हम थोड़ा पोलाइटनेस शो कर देते हैं। फिर हम सीधा कह देते हैं प्लीज़ डोंट गो देयर, तो हम पोलाइटनेस के साथ मना कर रहे होते हैं। फिर हम सीधा कह देते हैं डोंट गो देयर, वहाँ नहीं जाना, देख लेना है। तो उसके बाद हम कह देते हैं नेवर, नेवर, नेवर डू दिस, नेवर यूज दैट थिंग, तो नेवर से लाई, तो जिसमें हम सीधा कह देते हैं कि इसको तो पक्का ही छोड़ दो, करना ही। तो जब आप चीज़ों को यूज़ करते हो, तो हमने फर्स्ट वर्ब यूज़ करा ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम उस वर्ब को, इस लाइन को हम 5 तरीके से लेके जा सकते हैं। जैसे कहते हो कि ईट दिस, फिर कहते हो डोंट ईट दिस, डोंट ईट दिस, फिर कहते प्लीज़ ईट दिस, प्लीज़ हैव दिस, फिर कहते प्लीज़ डोंट डू दिस, मत करो ये, इरिटेशन हो रहा है। फिर हम कहते हैं नेवर डू दिस, ऐसा नहीं करते कभी। तो हम 5 वैरायटी में इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सिंगल वो नहीं होता, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं होता ये, जैसे सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव वो वैसा नहीं होता। ये नावाचक तो सीधा ही बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, सिंगुलर प्लूरल नहीं है, तो ये सीधा डोंट से बनता है, डोंट डू दिस। हाँ, तो इसमें क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का मतलब ही नहीं है ना, सबको कहा जाए, तो प्लूरल हो गया ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें एक आगे भी है, आपने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाया था, जैसे गो देयर हमने लगा दिया। अब क्या आप अपना ऑब्जेक्ट बदल दो, गो टू द रेलवे स्टेशन, गो टू द पुलिस स्टेशन, गो टू द कॉलेज, गो टू द टेरेस, गो टू द फर्स्ट फ्लोर, गो टू द सेकंड फ्लोर। आप ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट बदलोगे उतनी वैरायटी की लाइनें बन जाएंगी। तो आप एक वर्ब को अगर आप 50 तरह के ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वो 50 तरह के मीनिंग निकाल देंगे। तो अब वर्ब कितनी है, 1000। हर एक वर्ब को 50 लगाओगे, कितने सेंटेंस बन गए, करोड़, जितने लाख। तो तुमको एक रास्ता मिल गया कि अगर तुमको नहीं पता क्या बोलना है, सीधी वर्ब से चलो। अगर तुमको रास्ता नहीं पता इंग्लिश में कैसे चलना है, तो वर्ब से चलो, तो वर्ब तुमको कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगी, जब तक तुमको क्लियर नहीं होता कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ। और छोटी छोटी बातें तो हम सीधे कह सकते हैं, हम कहते हैं स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ आस्क द टीचर टू अटेंड द लेक्चर।
प्लीज गो देयर एंड आस्क हिम आई एम वेटिंग हियर, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज लेट मी सिट हियर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो डे टू डे की सारी बातें इससे हो जाएंगी तुम्हारी पूरी। सोच के देखो, पांचों में से कोई तो लग ही जाएगा। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बदलो, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ खेलोगे तो तुम्हारी डे टू डे की जो नॉर्मल टॉक है वो तो हो ही जाएगी तुम्हारी। प्लीज गिव मी योर पेन, सो विल यू फिल दैट फॉर्म। अब आ गया, हमने किसी को कहा है, आ गया एक बंदा आगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कह रहे हैं अब हम। तो जैसे हम कहते हैं कि प्लीज सिट हियर, प्लीज डोंट सिट हियर, तो प्लीज टेल मी, प्लीज शो मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन, प्लीज शो मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन, प्लीज टेल मी वेयर इज द इंक्वायरी। तो फिर भी हमने बंदा निकाल दिया, एच निकाल दिया। तो अगर तुम सिंपल प्लीज लगाते चलोगे तो रिक्वेस्ट फॉर्म में आ जाओ। हाँ वाली रिक्वेस्ट फॉर्म कर दो, ना वाली कर दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट कॉल मी, प्लीज डोंट आस्क मी दिस, मेरे को मत पूछना। ये धीरे धीरे हो रहे हैं क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई बार ना हम किसी लाइन को खत्म करते हैं ना तो हम सीधी सेकंड वर्ब भी लगा देते हैं। हम कहते हैं गॉट इट, समझ आ गया, फाउंड इट, मिल गया। हम कहते हैं आ गया मुझे, समथिंग लाइक दैट। तो हम कहते हैं कि मिला नहीं, डिडंट यू गेट, डिड यू गेट, तो इसमें सब्जेक्ट भी लगा रहे हैं फिर। तो जिसमें हम सीधा कह देते हैं कि हम कहते हैं गॉट इट, तो सीधा कई बार कह देते हैं डन, डन, तो सीधी ही हम वर्बे ले रहे हैं। तो इस तरह से भी सीधी सेकंड वर्ब या सीधी थर्ड वर्ब ले लेते हैं कई चीज़ों के लिए, तो वो सीधे आ जाते हैं। अब क्या है, इसका एक यूज़ ये हो गया। अब आ जाओ, जितने भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनती है, जितने भी विजिटिंग कार्ड छपते हैं, प्रिंट होते हैं, जितने भी वो ब्रोशर्स बनते हैं, जितने भी फ्लेक्सी बोर्ड बनते हैं, जितने भी जॉब से रिलेटेड रिज्यूम में जो लिखते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश स्किल, हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हैव द ग्रेजुएशन डिग्री, तो वो सबको कह रहे हैं। तो जो न्यूज़पेपर में ऐड आती है, जो हेडिंग बनती है न्यूज़पेपर की, जो विजिटिंग कार्ड पे आप छपवाते हो, जो प्रिंटिंग में कुछ लिखा होता है, या फिर जो ऐड आती हैं बाय वन गेट वन फ्री, तो ये सब में भी इम्पेरेटिव चलता है क्योंकि ये सब के लिए है। अब आप अगर आप न्यूज़पेपर की हेडिंग लिखी होती है तो वहाँ पे सीधा ही होता है ना, सो लाइक गिवन दी व्यूज, डिपेंड्स करता है वो न्यूज़ क्या है। तो वहाँ पे सीधा रिज्यूम का तो मेन क्लियर हो गया ना, वहाँ पे सीधा लिखे, उसके बाद लिखा होगा बिना सब्जेक्ट, बिना एच के। वो हेडलाइंस भी बहुत बार होती है, सो किल्ड आर दी पर्सन, ओपनड, सो ओपन इनविटेशन फॉर ऑल, तो सीधा लिखा होता है वहाँ पे, ओपन सेमिनार, तो ये इस तरह से भी यूज़ हो जाता है। अब इसमें एक और है आईएनजी का यूज़ है, ये एक अलग लेसन है, बस इसमें थोड़ा सा कवर कर दें। तो आईएनजी का क्या यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इम्पेरेटिव का क्लियर हो गया।